यहाँ है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को पता। मुझे समझ नहीं आता हारिस, शादी तुम कर रहे हो, तुम्हारे खानदान वाले, जो देखो मेरा इम्तिहान लेने बैठ जाता है। अनुषा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जो शांति है बहुत पिकल है यार, बहुत सारी बातें करती हैं और तुम भी क्या वहां की बात नहीं छोड़ दो ना, इग्नोर करो यार। चलो। अरे क्या बात है हारिस? अनुषा। अरे वाह फरहाद, तुमने तो छक्का लगा दिया, क्या बात है तुम्हारी। अरे डोंट वरी, हर तरह की हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। वेल डन फरहाद। आंटी, आप अब भी फरहाद से कांटेक्ट में? फरहाद, मैं लानत भेजती हूँ फरहाद पे। मैंने सुना आपने कहा वेल डन फरहाद। फरहाद, उस इडियट से मैं क्यों बात करूंगी? मैं फवाद कह रही हूँ, जिससे जिम नहीं खोला है। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपने शायद फरहाद कहा। अरे नहीं स्वीट हार्ट, मैं फवाद से बात कर रही थी। वो एक्चुअली उसकी जिम की ग्रैंड ओपनिंग थी ना, मैं भी इनवाइटेड थी, लेकिन मैं जा ही नहीं सकी। बस उसी की मुबारकबाद दे रही थी। आजकल मेरी डॉल का मूड बहुत ऑफ रहता है, और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर कहीं जाती ही नहीं। आई एम रियली सॉरी आंटी, पता नहीं मैंने क्या गलत सुन लिया था। इट्स ऑल राइट, तुम्हारी कोई भी बात ना मुझे बुरी नहीं लगती है, बिकॉज़ आई लव यू। भाई पूछना तो था कि जल्दी क्यों बुला लिया? खुद आने का कह रहा था कल वो। जी असल में इस्लामाबाद में अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। अच्छा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आ गई हैं आप दोबारा, वहां जाके हमें भूल ही गई हैं आप तो। और बाबा 4 दिन का वादा करके आती हैं और 2 दिन में चली जाती हैं। बेटा जी, ससुराल में बसने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता, और तुम्हें भी सब कुछ करना पड़ेगा। मुझे नहीं बसना इस तरह आपको भूल के, और अगर अपना घर बसाने की यही शर्त है तो मैं वापस आ जाऊंगी। अनुषा, क्या बदशगुनी वाली बातें कर रही होती है बेटा, नहीं करती इस तरह की बात है। इसीलिए कहते हैं सोच समझ कर बोला कर, जो मुंह में आता है बोल देती हो बस। सॉरी बाबा। चलो माफ कर, कोई बात। आप जाएं। अरे अभी थोड़ी जाऊंगी, जाए ना। देख रहे हैं आप बाई चांस। हारिस जी। क्या हो रहा है? बस कुछ खास नहीं, वलीमे का वेन्यू देख रहा था। अनुषा सारी अरेंजमेंट करवा रही है ना। ये देखिए ना कितने अच्छे अच्छे आइडियाज हैं उसके पास, ये देखिए। भाई निगत तो दिल खोल के पैसा खर्च कर रही है, और जब पैसा होता है तो आइडियाज आ ही जाते हैं। अनुषा का इसमें क्या कमाल है? लगता है आंटी को अनुषा पसंद नहीं आई, रिमार्क्स अच्छे नहीं दे रही। अच्छा ये बताओ कि शादी कहाँ हो रही है? उनके घर पर। अम्मी ने कहा है कि शादी सादगी से होनी चाहिए। अच्छा चलो जान छूटी, उनके थोड़े से पैसों में काम हो जाएगा। वैसे मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि हम आज सब मिलकर डिनर पे जा रहे हैं, तो तुम अपनी अनुषा के साथ कोई प्लान मत करना, अब मुझे भी थोड़ा सा टाइम दे दो। ठीक, कोई प्लान नहीं है हमारा, मैं चलूंगा साथ। ग्रेट। और दिखाओ ना। हाँ ये मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे ये वाला अच्छा लगा। आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम।
आप तो जल्दी आ गए। कहो तो वापस चला जा। अरे मेरा मतलब वो थोड़ी था। कैसी चल रही है शादी की तैयारी? आप तो जानते हैं तैयारियां तो एंड तक मुकम्मल ही नहीं होती, चलती रहती हैं। ये शादी हो भी रही है या सिर्फ ड्रामा है? ड्रामा मतलब? मैंने सुना है कि तुम इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं हो। मैं इंटरेस्टेड हूँ या ना हूँ, शादी तो हो रही है। मतलब ये कि तुम्हें हारिस पसंद नहीं है तो तुम अनुषा की शादी किससे करवा रही हो? रिश्ता तय हो चुका है। अगले हफ्ते अनुषा माइयों बैठ रही है। आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? सच्ची तो कह रहा हूं। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमदान अनुषा को पसंद करता है और तुम उसे सपोर्ट कर रही हो। मैं सपोर्ट कर रही हूँ? नहीं फारूक, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। मैंने खुद सुना है। क्या बातें कर रही हो? मेरी बात तो सुने फारूक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप ही के पास आ रहा था, कुछ काम था, लेकिन इत्तेफाक से सारी आपकी गुफ्तगू सुन ली मैंने। अब आपने मुझे इतना घटिया समझा हुआ कि मैं किसी लड़की की शादी तोड़वा के उससे शादी करना चाहता। आंटी ने मुझसे कहा था कि आपसे बात करें, और जब आपने इनकार किया तो उसके बाद मेरे लिए ये टॉपिक खत्म हो गया था। और आंटी ने भी कहा कि इसके ऊपर और कोई गुफ्तगू नहीं होगी। पहले तो मुझे इस बात पे हो रही है, पता नहीं आपके घटिया लोगों की बातों में आ गई। सुना है ना, हमदान उमैमा से कह रहा था कि आप किसी भी तरह से उसका रिश्ता खत्म कराएं। अब ये चीटर मुझे मैसेज क्यों कर रहा है? तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अगर मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता था तो इसमें बुरा क्या था? मैं तो तुम्हारे साथ सीरियस था, शादी करना चाहता था, वर्ल्ड टूर पे तुम्हारे साथ जाना चाहता था, मगर तुमने इतना घटिया इल्जाम लगा दिया मुझ पर। वर्ल्ड टूर? तुम्हारे साथ कोई भी लड़की अपने आप को सिक्योर महसूस कर ही नहीं सकती। इस कदर घटिया इंसान हो तुम। आइंदा के बाद अगर तुमने मुझे मैसेजेस करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मैं बात ही क्यों कर रही हूँ? इसको ब्लॉक कर देती हूँ। मैसेजेस कर रहे हैं। सारी पिक्चर्स ये इससे कब ली? ये क्या हो गया? गॉड, कितना घटिया है ये लड़का। यकीनन इसने इस दिन तमाम तस्वीरों को एडिट किया है, वरना इतनी ढेर सारी तस्वीरें वो लेता तो मुझे खबर नहीं होती। इंतहाई घटिया इंसान। आंटी तो कहती थी बहुत अच्छी फैमिली का है, ऐसे होते हैं अच्छे लोग। मगर अब क्या होगा? यकीनन वो मुझे ब्लैकमेल करेगा इन तस्वीरों के जरिए। अगर पापा या भाई को पता चल गया
नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? मैं क्या करूं? मैं आंटी को बताती हूँ। मैं आंटी को बताती हूँ। बड़ी तारीफें करती थी ना, लेकिन आंटी को दिखाया तो वो कहेंगी कि तुम इससे इतना फ्री क्यों हुई? अल्लाह, मैं क्या करूं? क्या सोचेंगी वो मेरे बारे में? क्या? नहीं नहीं, मैं आंटी को नहीं बता सकती अभी। खुद ही कुछ करती हूँ, लेकिन क्या? मुझे बात करनी चाहिए उससे, मालूम तो करूं कि वो आखिर चाहता क्या है। हारिस की खाना का रवैया मेरे साथ इतना रूड क्यों था? उसकी अम्मी भी कभी कभी अजीब तंजियां बातें करती, जबकि हारिस का प्रपोजल वो खुद लेकर आई थी, मगर हारिस की जिद पर आई थी। अम्मू ठीक कहती, मेरा वहां एडजस्ट करना काफी मुश्किल होगा। उन लोगों के सोचने का अंदाज मुझसे काफी मुख्तलिफ है, मगर जब हारिस को अपनाया है तो उसके घर वालों को भी अपनाना होगा। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, तो थोड़ी बर्दाश्त का मुजाहिरा मैं भी कर लूंगी, फिर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इसरा कहाँ है? खाने पे क्यों नहीं आई? शाम में उसने कुछ स्नैक्स खा लिए थे तो उसे भूख ही नहीं लग रही थी। अभी मैं कुछ देर में दूध का ग्लास भिजवा दूंगी उसके लिए। कौसर, अपने काम फारिग कर लो तो फिर यूसरा बीबी को एक ग्लास दूध दे देना। जी बेहतर। बेगम साहबा क्यों नहीं है खाने पे? वो तो अपने कमरे में ही और मना कर रही थी खाना खाने के लिए। क्यों भाई, क्या हुआ तुम्हारी बीबी को? तबीयत ठीक है उसकी? तुम्हारा ही छोड़ा हुआ शोशा। तुम हमदान देख रहे हो, मतलब इसकी बीवी खाना नहीं खा रही है तो इसमें मेरा कसूर है। अब तुम खुद बताओ, इस बात से भला मेरा क्या ताल्लुक है? इस बात से तो नहीं, हाँ लेकिन उस बात से जरूर हो सकता है जिसकी वजह से आंटी ने खाना नहीं खाया। क्या कहना चाह रहे हो तुम? बाबा से आपने अनुषा के बारे में बात की है ना? मैंने? अनुषा के बारे में? मैं क्यों बात करूंगी अनुषा के बारे में? मेरा क्या ताल्लुक है उस लड़की से? हाँ वैसे हाँ, बात तो आप ठीक कर रही हैं। ये तो आप ही बेहतर जानती ना कि आपने बात की है कि नहीं। लेकिन कोई ना कोई जरूर है जो बाबा के कान भर रहा है, और वो इसलिए भर रहा है ताकि बाबा और आंटी के दरमियान में मसले। और ये कौन कर रहा है और इससे किसको फायदा हो सकता है, ये मैं भी समझता हूं और आप भी जानती हैं। अरे भाई, ये लड़का कहाँ रह गया है? हाँ भाई, कहाँ रह गया? इतनी देर हो रही है। हारिस, क्या करते हो? इतनी देर लगा दी तुमने। हम सिर्फ डिनर पे जा रहे हैं और तुमने तैयारी में इतनी देर लगा दी। जब तुम दूल्हा बनोगे तो तैयारी में कितनी देर लगाओगे? अरे तो परेशान क्यों हो रही हैं आप? वैसे भी हमारी टेबल रिजर्व है ना। अच्छा, ये बहस का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, देर हो रही है। अच्छा वो अमीन, अनुषा को इनवाइट कर लेती। ये हमारा फैमिली डिनर है। तो वो क्या हमारी फैमिली मेंबर नहीं है? नहीं, जब वो हो जाएगी ना तो उसको जरूर साथ लेके चलेंगे।
अब हारिस, तुम खामखा अपना मूड खराब मत करो। दरअसल तुम्हारी खाला चाहती हैं कि वो हमारे साथ अकेले डिनर करे, और अनुषा को हम बाद में इनवाइट कर लेंगे। अब ठीक कह रही हूँ ना? अब चले? चलें। अच्छा ना यार, मैंने सॉरी किया ना। ना मूड ठीक करो। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि अभी तक आप मुझे समझ ही नहीं पाए। हम दोनों लाइफ पार्टनर हैं, एक दूसरे को समझे बगैर ये सफर कटेगा कैसे, ये बताएं मुझे। अरे यार समझता हूँ मैं, बस मेरे सामने तस्वीर ही ऐसी खींची गई कि मुझे यकीन करना पड़ा। आपको मुझ पे यकीन करना चाहिए, ना कि किसी थर्ड पर्सन। अच्छा ना बाबा, सॉरी 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 सॉरी। बस मैं जरा जज्बात में आ गया था और पता नहीं बिना सोचे समझे क्या कुछ बोल दिया। आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। सॉरी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये कुर्सियां नीचे रखवाओ सारी, फिर ये टेबल ले जाएंगे, है ना? काफी जगह हो जाएगी फिर सारी। जल्दी से कर लो बेटा, शाबाश। ना बाबा, क्यों खुद को थका रहे? अच्छा खासा साफ सुथरा घर तो है। बेटा मेहंदी वगैरह की तकरीब यहाँ पे करेंगे तो जगह तो चाहिए मेहमानों को बैठने के लिए। अम्मू आएंगी ना, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। अरे अम्मू तुम्हारा काम नहीं है, ये ऑफिस से बच्चे आ गए ना, इनसे करवा लूंगा मैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आप यहाँ बिल्कुल चुपचाप खड़े और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दें। अच्छा दादी अम्मा ठीक है। ये लो, चाय किसकी दी? नहीं, उन दोनों के लिए। आपके लिए भी बनाएंगे? नहीं। पक्का। कितनी प्यारी होती हैं बेटियां, जान से ज्यादा अजीज, मगर एक रोज पराई हो जाती है। कैसा दस्तूर बनाया है, वाह। अरे आ जाओ बेटा, कहाँ रह गए? आ जाओ आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ यार, आ जाओ तुम भी आओ। ये टेबल भी उठानी है, ब्लू वाली जो ना, ये भी। आखिर हुआ क्या है युसरा को? कल से रूम से बाहर ही नहीं आई। कहीं फरहाद ने इसे डोज तो नहीं दे दी है? यस, यही हुआ होगा। पूछती हूँ फरहाद से। खबर पहुंच गई तुम तक? कैसी खबर? यही के 3 रन चाहिए थे और मैंने छक्का मार दिया, और पिक्चर्स भी भेज दिए मैंने उसको। रियली? लेकिन उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। अभी बेचारी सदमे में निढाल पड़ी होगी। मैंने अपना पुराना वाला नंबर ऑफ कर दिया, कुछ दिन तक तंग करता रहूंगा। गुड, तो बहुत अच्छा किया तुमने। चलो मैं जरा फारूक की प्रिंसेस के पास जाके उसके आंसू तो पोंछ के आऊं, तो तुम्हें कॉल करती हूँ। चलो मैं तुमसे बाद में बात करूँ। बाय बाय। अच्छा या अल्लाह, क्या है? इसका नंबर क्यों बंद है? क्या करूं मैं, क्या करूं? किससे हेल्प लूं? आंटी को बता दूं? क्या करूं मैं, क्या करूं? Pick up the damn phone. Pick up the damn phone.
स्विच ऑफ। मैं क्या करूं, मेरा सब फट जाएगा। युसरा, क्या हुआ है? कुछ नहीं आंटी, सब ठीक है। कुछ तो है। नहीं अपसेट लग रही हो, देखो तो अपना चेहरा देखो कितना उतरा हुआ है। बताओ क्या बात है? मुझे दोस्त भी कहती हो और मुझसे छुपाती भी हो। आंटी वो ओह माय गॉड, तुम रो रही हो? तुम रो रही हो? देखो इस तरह से मत करो, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे बताओ क्या बात है? ओह माय गॉड, अब कहती थी वो बहुत अच्छा इंसान है। अब कहती थी आई कैन ट्रस्ट हिम। सिर्फ इसीलिए मैंने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट किया। सिर्फ इसलिए उसके करीब हुई क्योंकि आपने कहा था वो बहुत अच्छा है। क्योंकि सिर्फ आपने कहा था आई कैन ट्रस्ट हिम। युसरा देखो, मैं उसे थोड़ा बहुत जितना भी जानती हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत शरीफ लड़का है। अब देखो ना, इंसानों के तो तरह तरह के रूप होते हैं। अब मेरे जैसी कोई शादी बंदी होगी, वो तो सब पर एतबार कर लेगी ना। ये देखो मेरे हाथ देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, माफी मांगती हूँ तुमसे। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ उस जुर्म के लिए जो मैंने कभी किया ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ उसे अल्लाह ताला जहन्नुम में डाले, गर्क कर दे उसको। ये लीजिए। ठीक है, मैं कर लूंगा। अरे क्या हुआ? मेरी आदतें इतनी बिगाड़ दी हैं कि मैं एक पल एक लम्हा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और तुम पूरे एक हफ्ते के लिए वहां पे जा रही हो। तो इसमें क्या बड़ी बात है? आप रोज आ जाइएगा मुझसे मिलने। अरे कैसे आ जाऊं? वहां पे सब होंगे, सबके सामने तुम मेरे नखरे उठाती हो, अच्छे लगोगी। क्या कहेंगे कि बच्चे बन रहे हैं? तो वो तो मेरा मसला है ना, बस आप आएंगे सब कुछ मैं खुद कर दूंगी। ये ले, पकड़े। क्या? कुछ मजाक कर रहा। आप जाओ और जाकर अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। अरे मैं नहीं चाहता कि एजाज कहेगा कि बहन को ब्याह कर मैंने उसको पराया ही कर दिया। आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेकिन मैं सीरियस हूँ, रोज आना पड़ेगा, वरना क्या? मैं मिस करूंगी ना आपको। अपना ख्याल रखना। आप भी। चले, गाड़ी तक छोड़ कर जाओ। चले जाओ। कुछ बोले आंटी, अब प्लीज से समथिंग। क्या कह रहे हो? तुम्हारे बाप के मुंह पे कालक मिली जाएगी और मेरे दिल को सुकून मिलेगा। क्या सोच रही है? हाँ,
मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि उसका किस तरह से बेड़ा कर किया जाए। अरे उसने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा है। लेकिन प्लीज आप कुछ भी करने से पहले ना ये पिक्चर्स पहले डिलीट करवा दें। हो सकता है वो उसका गलत इस्तेमाल करके हमें ब्लैकमेल करे। युसरा, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? वो मेरे कांटेक्ट में ही नहीं है। मैं उसे कहाँ लोकेट करूँ? ये मेरे बस से बाहर है। आंटी, ये पिक्चर्स उसने बाबा और भाई को दिखा दी तो? नहीं, आई डोंट थिंक सो। वहां तक नहीं पहुंच सकता। मुझे नहीं लगता है कि बात इतनी बढ़ाएगा। देखो, उसको तुमसे मतलब है। वो तुम्हें डराएगा, धमकाएगा, सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए। मैं क्या करूं आंटी? मैं क्या करूं? तुम फिलहाल तो नॉर्मल बिहेव करो, इस कमरे से निकलो, क्योंकि अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो फारूक और हमदान को शक हो जाएगा। प्लीज डोंट वरी ना, मैंने कहा है मैं सब संभाल लूंगी। बैठो यहाँ पे। मैं सिर्फ स्वीट नहीं हूँ, बल्कि स्वीट पॉइजन हूँ मेरी जान। डोंट वरी। भाई जोड़े तो सभी बहुत अच्छे है ना। पसंद किसकी है? क्यों, हारिस की चॉइस अच्छी नहीं है क्या? पता नहीं, हमेशा तो मेरे साथ ही शॉपिंग करता है और मेरी मर्जी की शॉपिंग करता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि हारिस की चॉइस सबसे अच्छी है। क्यों? आपको कैसे पता? उसने तो कभी अपनी मर्जी की शॉपिंग की नहीं। क्योंकि उसने हमारे घर की सबसे प्यारी चीज चुरा ली, मेरी सबसे इंटेलिजेंट, प्यारी, मासूम अनुषा। वैसे उसकी नजरों की तो दाद देनी चाहिए। बात पता है क्या? बात ये है कि आप खुद बहुत प्यारी हैं और ये आपकी मोहब्बत बड़ी नजरों का कमाल कि मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ। अम्मू एक बात बता, क्या मेरी पसंद वाकई अच्छी नहीं है? मतलब हारिस अच्छा नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हारिस तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नेक है, मोहब्बत करने वाला। हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर डिसीजन लेने की पावर थोड़ी सी कम है। तो क्या है ना कि जब तुम्हारे साथ होता है तो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है, और जब अपनी अम्मी के साथ होता है तो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हारिस की अम्मी जो है ना, वो उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं करती जिसमें हारिस की खुशी शामिल नहीं होती। अल्लाह मियां तुम्हें हमेशा खुश रखे, हारिस के, उसके दिल में, उसके घर में तुम्हें हमेशा आबाद रखे। बस क्या है ना कि तुमसे मैं मोहब्बत ही बहुत करती हूँ। तुम्हारे मामले में ना थोड़ा सेंसिटिवली सोचती हूँ, वरना छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं, इतना मत सोचा करो। चलो अब काम खत्म करो, सारे अंदर रखो सामान, बिखरा पड़ा है सब। वो वाले बैग में क्या था? वो ये देखिए, तुमने तो अभी से उसकी बातें मानना शुरू कर दी। शादी के बाद तो तुम्हारा बेटा उसका गुलाम बन जाएगा। आंटी को अनुषा की हर बात बुरी लग रही है। लगता है कि उन्हें मेरी पसंद अच्छी नहीं लगी है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी आंटी का ये मतलब नहीं था हरगिज़।
बस भी करो, कितना डरोगी हारिस से? क्या इसकी नाराजगी के खौफ की वजह से इसको समझाना छोड़ दोगी? भाई जो बात सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। शादी मुझे करनी है, जिंदगी मुझे गुजारनी है, और मुझे अनुषा में कोई कमी नजर ही नहीं आती। और आप जिन खामियों की बात कर रही हैं ना, बेसिकली वो खामियां नहीं है बल्कि क्वालिटीज हैं, और मैं समझता हूं कि हर लड़की में होनी चाहिए। मैं अपने रूम में जा रहा हूं। आपको कितनी मर्तबा कहा है कि हारिस के सामने अनुषा को बुरा भला मत कहा करें। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के दिल में मेरी वजह से कोई खलिश पैदा हो जाए। और जहां तक बात है अनुषा की, तो मैं उसे बहुत प्लानिंग से हैंडल करूंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि मेरे बेटे के दिल में मेरी इज्जत उसी तरह से रहे, लेकिन उसके दिमाग में अनुषा के लिए उसकी राय बदल जाए। आप फिक्र मत करें। और अनुषा को, उसको मैं उसकी औकात में रखूंगी। आप बस देखती जाइए। नहीं याद भी करेंगे, नहीं याद ये। मोहब्बत भी हुई तो किससे, जो मेरे नसीब में नहीं थी। 2 रोज के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए किसी और के नाम से मंसूब हो जाएगी। वो जो प्यार कर रहे थे, वो जो हम पे मर रहे थे, वही जी रहे हैं तन्हा, वही ज़ख्म भर रहे। अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू करेगी, मगर मैं हमेशा शायद वहीं खड़ा रहूंगा जहां मैंने पहली बार अनुषा को देखा था, जब पहली बार मेरा दिल उसके लिए धड़का था। शायद मैं उसे कभी भूल ना पाऊं। चंद ही मुलाकातों में मेरे दिल में उसके नक्श इतने गहरे हो गए कि मैं मिटाना भी चाहूं तो शायद मिटा ना पाऊं। तू बेवफा है या है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को पता, तू हो के मेरा ही, ओ माही मेरा ही ना हुआ। तू बेवफा है या है तू बेवफा। हमदान बहुत उदास है। यकीनन वो अनुषा के लिए सीरियस था, मगर ये तो बेवकूफ़ी है ना, वो किसी और को पसंद करती है। खैर भूल जाएगा कुछ दिनों में। वैसे भी इस उम्र में हर मोड़ पर एक नई मोहब्बत हो जाती है। जैसे कोई अच्छी लड़की मिलेगी भूल जाएगा अनुषा को। बस मुझे जल्द अज जल्द इसकी शादी करनी होगी। इस मसले का बस यही एक हल है। क्या हुआ बेटा, कुछ डिस्टर्ब लग रही हो? इज एवरीथिंग ओके? नहीं बाबा, सब ठीक है। मैं भी ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। काफी दिनों से बाहर भी नहीं? वो रोज रोज जाके बोर हो गई थी, और अब मेरा दिल नहीं चाहता। बेटा जो दिल चाहे वो करना, बस कुछ गलत नहीं करना। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, इन उदास आंखों के साथ नहीं। यस मैम। जाओ जाके सो जाओ। गुड नाइट। ये मेहंदी का मेन्यू मैंने बनाया था, देखो इसमें कुछ कमी बेशी करनी हो तो बता दो मुझे। मेरा तो ख्याल है भाईजान सब कुछ ही है, बिल्कुल ठीक है। रोटी भी है, चावल भी हैं, बिल्कुल सही। छोटी सी तकरीब है, मैंने कहा तुम्हारी फैमिली होगी, हारिस की फैमिली होगी,
घर में ही कोई तकरीब कर लेंगे। बिल्कुल सही है। फारूक आया नहीं? कल तो आएगा ना? जी वो कह रहे थे कि आज किसी मीटिंग में फंस गए थे, माजरत कर रहे थे, कहते कल जरूर आऊंगा। चलो वो हाँ, हारिस की अम्मी ने सख्ती से मना किया था कुछ लेने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने अपने तौर पे कुछ गिफ्ट लिए थे। देख लो ये सही है या नहीं। भाईजान वो दरी वाले को फोन कर दिया था आपने? हाँ उसको बता दिया। ये तो बहुत खूबसूरत है ना? बहुत अच्छी लगी। ओह ये कितनी अच्छी है, तो बहुत पसंद आई हारिस को। ब्यूटीफुल। अच्छा सुनो, कल जब तुम तैयार हो ना तो सबसे पहले मुझे वीडियो कॉल करना। मैं तुम्हें जी भर के देख लूं, फिर अपने कदम कमरे से बाहर निकालना। और तुम्हारा दिल कभी भी नहीं भरेगा, इसलिए इस तरह की बेवकूफी मैं कभी भी नहीं करूंगी। अनुषा प्लीज, अभी तो मेरी बात मान लो। अच्छा, इसका मतलब मैं कभी तुम्हारी बात मानती ही नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं ये नहीं कह रहा था। मेरा मतलब था कि हंस रही हो तुम, क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, देख रही हूँ तुम कितना डरते हो मुझसे। और तुम्हें मुझे डराने में मजा आता है? नहीं स्टूपिड, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कैसी हूँ, और तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी अनुषा के साथ गुजारनी है। तुम जैसी हो मुझे वैसे ही बहुत प्यारी। मैं 1000 जिंदगियां खुशी खुशी गुजार सकता हूँ तुम्हारे साथ। हारिस, इतनी मोहब्बत मत करो मुझसे, कभी कभी मुझे खौफ आने लगता है। अरे यार, दुनिया की कोई भी ताकत ना मुझे तुमसे प्यार करने से नहीं रोक सकती। और मेरा जो प्यार है ना वो दिन ब दिन बढ़ेगा। तुम समेटते समेटते थक जाओगे। तुम्हारी बातें जिंदगी में कभी खत्म होने वाली है। मैं फोन रख रही हूँ, मुझे बाबा के लिए चाय बनाने जाना है। अरे यार बात तो सुनो मेरी। बाय हारिस, बाय। अनुषा। पागल।